यकम फरवरी सन 2024 को एक मारूफ इंडियन अदाकारा सर्वाइकल कैंसर से वफात पा गई। क्या आप इस इंडियन अदाकारा का नाम जानते हैं? किसी भी खातून के अंदर सर्वाइकल कैंसर के 10 वार्निंग साइंस कौन से हैं? क्या ये बात दुरुस्त है कि एक से ज्यादा अफराद से जिनसी ताल्लुकात सर्वाइकल कैंसर का बाइस बनते हैं? क्या सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए कोई वैक्सीन मौजूद है, और अगर है तो क्या ये वैक्सीन लगवाने से बच्चियां बांझ हो जाती हैं? क्या ये वैक्सीन एक साजिश है? और एक आखिरी अहम सवाल, क्या लिकोरिया बच्चेदानी के कैंसर की अलामत हो सकता है? आज की वीडियो के इख्तिताम तक आप इन तमाम सवालात के जवाब जान चुके होंगे। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लाहौर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत की आगाही से मुतालिक हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फायदा हासिल हो तो इस वीडियो को उन तमाम खवातीन तक पहुंचाइए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, तो आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी या बीवी, ताकि हकीकत की रोशनी तवहमात के पर्दों को चाक करती रहे। यूट्रस यानी बच्चेदानी को मेडिकली 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: फंडस, बॉडी और सर्विक्स। सर्विक्स सबसे निचला हिस्सा होता है और सर्वाइकल कैंसर बुनियादी तौर पर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। आज से 2 साल कबल 2 फरवरी सन 2024 को एक इंडियन एक्ट्रेस पूनम पांडे के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से खबर नशर की गई कि गुज़श्ता रोज यानी 1 फरवरी सन 2024 को पूनम की सर्वाइकल कैंसर के बाइस मौत हो गई। अगले दिन 3 फरवरी सन 2024 को ये बात सामने आई कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, या पूनम पांडे के मुताबिक उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के बारे में आगाही फैलाने के लिए ये स्टंट किया। पूनम को अपने इस तर्ज अमल पर माजरत करनी पड़ी और मीडिया में ये बात कई दिनों तक ज़ेर बहस रही कि क्या मार्केटिंग या अवेयरनेस के लिए अपनाया गया ये तरीका इखलाकी लिहाज से दुरुस्त था या नहीं। ताहम यह भी हकीकत है कि इस वाक़े के बाद लोगों ने सर्वाइकल कैंसर के बारे में बातचीत करना शुरू की। आज इस वाक़े को 2 साल गुजर चुके हैं और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर 2 साल कबल की एक पोस्ट नजर आने पर मैंने सोचा कि हमें बतौर डॉक्टर इस बारे में भी आगाही देनी चाहिए ताकि पूनम पांडे के बारे में फैलाई गई झूठी खबर कहीं हमारे किसी प्यारे के लिए हकीकी सानेहा ना बन जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि किसी भी खातून में सर्वाइकल कैंसर के 10 वार्निंग साइंस कौन कौन। सर्वाइकल कैंसर बुनियादी तौर पर बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है और ये पाकिस्तान में खवातीन में पाए जाने वाले कैंसर्स की तीसरी सबसे आम वजह है। पहली 2 वजूहात में छाती का कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर शामिल हैं, जिनके बारे में तफसीली वीडियोस आप हमारी प्लेलिस्ट में मुलाहिजा कर सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर का पहला वार्निंग साइन है गैर मामूली वजाइनल डिस्चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि गैर मामूली वजाइनल डिस्चार्ज से मुराद क्या है? तो गैर मामूली वजाइनल डिस्चार्ज से मुराद ये है कि डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो, इतना कि पैड इस्तेमाल करना पड़े या बार बार शलवार तब्दील करनी, उसमें बहुत ज्यादा बदबू हो और उसके साथ साथ उसमें खून के धब्बे भी हों। ये तीनों अलामात सर्वाइकल कैंसर की इंतहाई अहम वार्निंग्स के बाद दूसरा अहम वार्निंग साइन है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, यानी अज़दवाजी ताल्लुक या इंटरकोर्स के बाद दर्द या वजाइनल ब्लीडिंग का शुरू हो, चाहे थोड़ी मिकदार में हो या ज्यादा मिकदार में, किसी भी सूरत में ये एक अहम वार्निंग साइन। तीसरा वार्निंग साइन है 2 माहवारियों के दरमियान ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का। आमतौर पर खवातीन ये समझती हैं कि उनका साइकिल रेगुलर है और बीच में 2-4 दिन स्पॉटिंग हो जाती है, लेकिन हकीकत में ये एक अहम वार्निंग साइन। चौथा वार्निंग साइन है माहवारी के दिन बढ़ जाना। आमतौर पर खवातीन में 5 से 7 दिन तक ब्लीडिंग रहती है, लेकिन अगर अचानक पैटर्न तब्दील हो जाए, 10 दिन ब्लीडिंग हो या मुसलसल स्पॉटिंग रहने लगे तो ये भी एक अहम साइन। 5वीं और निहायत अहम अलामत है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मेनोपॉज उम्र के उस मरहले को कहते हैं जब बढ़ती उम्र के साथ खवातीन में माहवारी बंद हो जाए। अगर उसके बाद ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो जाए तो ये बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की एक अहम अलामत हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर के साथ साथ ये अलामत बच्चेदानी के अंदरूनी हिस्से यानी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा को भी जाहिर है। अब चलते हैं बाकी 5 साइंस की तरफ। ये वो साइंस हैं जो जिस्म में कैंसर के खुलियों की तेजी से बढ़ोतरी की वजह से नजर आना है। इनमें से छठा वार्निंग साइन है भूख का खत्म हो जाना, यानी भूख बिल्कुल नहीं लगती, सामने जैसा भी खाना रख दिया जाए मरीज खा नहीं पाता। 7वीं अहम अलामत है बगैर किसी वजह के वजन कम होना, यानी बावजूद इसके कि आपकी खुराक नॉर्मल है, मरीज खा पी रहा है, लेकिन फिर भी वजन कम होता जा रहा है। इस बात की अलामत है कि जिस्म की ग़िज़ाइयत कहीं और इस्तेमाल हो रही है। जिस्म के किसी भी हिस्से के कैंसर में कैंसर के खुलिये निहायत तेजी से बढ़ते हैं और जिस्म के आम खुलियों को जाने वाली ग़िज़ाइयत को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह जिस्म के नॉर्मल खुलियों को खुराक मिलना कम हो जाता है और वजन तेजी से घटना शुरू। और अब बात करते हैं आखिरी 3 साइंस के बारे में जो अगरचे आम बीमारियों में भी नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर वाली अलामात के साथ हो तो निहायत अहमियत। 8वीं अलामत है मुस्तकिल कमर दर्द, जो आमतौर पर कई बीमारियों के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब सर्वाइकल कैंसर होता है
اور उसके खुलिये फैल रहे होते हैं तो ये शदीद कमर दर्द का बाइस बनता है, खसूसन कमर के निचले मोहरों का शदीद। इसी तरह 8वां साइन है पेट के निचले हिस्से या पेल्विक एरिया में दर्द का होना या मुसलसल भारीपन महसूस। ये भी इस बात की अलामत है कि कैंसर के खुलिये फैल रहे हैं। 10वां और आखिरी साइन है टांग में अचानक दर्द का होना और उसका मुसलसल रहना। ये दर्द कूल्हे की हड्डी से नीचे पूरी टांग में जाता हुआ महसूस। ये एडवांस कैंसर की अलामत हो सकता है और उसकी वजह रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नर्व्स का कैंसर से मुतासर होता है। हम ये बात भी याद रखने के काबिल है कि हर टांग का दर्द कैंसर की अलामत नहीं होता और शैटिका यानी अर्कुन्निसा, हड्डियों की कमजोरी या कमर के मोहरों में पैदा होने वाली किसी किस्म की बेकायदगी भी इसकी एक अहम वजह हो सकती है। इन अलामात को जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप खुद में या आम लोगों में इन चीजों को बर वक्त बतौर डॉक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीमारी को जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए उसको मैनेज करना उतना ज्यादा आसान होता है। इसलिए किसी भी किस्म की बीमारी की अलामात की सूरत में अपने आप को झूठी तसल्ली देने की बजाय या अपने आप को धोखा देने की बजाय हर वक्त अपने मौलिक से मशवरा। याद रखिए कि सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर या बच्चेदानी के या ओवरीज के कैंसर को अल्ट्रासाउंड पर आसानी तशखीस किया जा सकता है। अगर आप अपने आप में या अपनी किसी अजीजा में इस किस्म की अलामात देख रहे हैं तो फौरी तौर पर पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाइए ताकि बच्चेदानी और उसके अतराफ का बगौर जायजा लेकर ये फैसला किया जा सके कि पैदा होने वाली अलामात कहीं कैंसर की वजह से तो नहीं। सर्वाइकल कैंसर के लिए एक स्क्रीनिंग मेथड भी मौजूद है जिसे पैप स्मीयर कहा जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक में उम्र के लिहाज खवातीन का पैप स्मीयर करवाना लाजमी है। इस टेस्ट में एक प्लास्टिक के स्पैचुला के जरिए सर्विक्स के सेल्स हासिल किए जाते हैं और उनका लेबोरेटरी में मुआयना करके पता चलाया जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में इनमें किसी कैंसर के इम्कानात तो मौजूद हैं। यही वजह है कि मगरबी ममालिक में सर्वाइकल कैंसर की शरह ज्यादा होने के बावजूद सर्वाइकल कैंसर के जरिए होने वाली अमवात की शरह बहुत कम। वहाँ कैंसर ज्यादा होते हैं लेकिन वक्त पर इलाज हो जाता है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में स्क्रीनिंग ना होने की वजह से ये बीमारी लेट स्टेज पर पकड़ी जाती है और इलाज मुश्किल हो जाता है। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर माहिर लेडी डॉक्टर महवी ज़ोहरा सईद पैप स्मीयर की सहूलत फराहम है। 25 साल की उम्र के बाद हर 3 साल के बाद हर खातून को पैप स्मीयर जरूर करवाना चाहिए ताकि सर्वाइकल कैंसर के पैदा होने से पहले ही उसकी तशखीस और बर वक्त इलाज किया जा सके। इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर पर पैप स्मीयर प्रोग्राम के तहत खवातीन की रजिस्ट्रेशन की सहूलत मौजूद है जिसमें आलमी मेयार के मुताबिक हर 3 साल गुजरने पर रजिस्टर्ड शुदा खातून को SMS के जरिए उनके अगले पैप स्मीयर की तारीख से आगाह कर दिया जाए और हर रजिस्टर शुदा खातून का मुकम्मल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। अगर आप इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करना चाहें या ये जानना चाहें कि पैप स्मीयर किस तरीके से किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पैप स्मीयर के बारे में डॉक्टर महवी ज़ोहरा सईद की तफसीली वीडियो मुलाहिजा करें या डॉक्टर साहिबा से फिजिकल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता। अब आखिर में चलते हैं वैक्सीन की जानिब। दुनिया भर में सिफारिश ये है कि शादी या जिनसी सरगर्मियों की उम्र शुरू होने से पहले बच्चियों को 8वीं जमात में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ वैक्सीन लगा दी जाए क्योंकि ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर इसी वायरस के इन्फेक्शन के बाद होता है। हमारे यहाँ अभी इस वैक्सीनेशन का ज्यादा तसव्वुर नहीं, अगरचे कुछ अर्सा पहले स्कूल्स में इस वैक्सीन के लगाने का अमल शुरू किया गया था लेकिन नामालूम वजूहात के बिना पर उसको मुकम्मल नहीं। मैं ज़ाती तौर पर आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी बच्चियों को जरूर वैक्सीनेट करवाइए। इस वैक्सीन से बच्चियों की औलाद पैदा करने की सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ता, ये किसी किस्म के बांझपन का बाइस नहीं बनती और इसके किसी किस्म के जहरीले असरात नहीं हैं। बेहतर होगा कि हम बहैसियत कौम अपने फायदे नुकसान की खुद परवाह करना सीखें और हर अच्छी चीज में साजिशी थ्योरीज को बिला वजह जगाना। हकीकत यह है कि हम पस्ती के जिस गड्ढे में गिर चुके हैं किसी दुश्मन को हमारे खिलाफ साजिशी करने की कोई खास जरूरत है। ये बात तल्ख है मगर हकीकत। तो इन साजिशी थ्योरी से बाहर आइए और अपनी बच्चियों को इस मूजी मर्ज से महफूज रखने के लिए दुरुस्त कदम उठाएं। अगर आप इस बारे में मजीद कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लाहौर। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और इसके साथ ही मजीद अपडेट्स के लिए मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए ताकि हम जहालत के और वहम के अंधेरों को चीरते हुए सेहत और आगही का सफर जारी रखें। मिलते हैं अगली एपिसोड में एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।